जय माता दी। इन्वेस्टिंग जर्नी की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से इसके कंसिडर किया जा सकता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी से शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि निफ्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जो अच्छा मीडियम माना जाता है, जो बड़ी-बड़ी टॉप 50 कंपनी जो उसको हम लोग निफ्टी 20 के मीडियम से प्रेफर करते हैं। बट उसके साथ ही साथ हमारे पास आज के टाइम पे काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स पे, जैसे कि निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक्स भी है, फिर वहाँ पे मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप में बहुत सारे हैं, माइक्रो कैप है, फिर यहाँ पे मल्टी कैप में भी है एंड वहाँ पे कुछ मोमेंटम बेस्ड भी है। तो इन सभी में सबसे अच्छा क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या सबसे बेस्ट है, ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएगी? इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमें काफ़ी बेटर तरीके से थोड़ा-सा टाइम लेके इन चीज़ों को समझना पड़ता है। फिर बात करें जैसे कि निफ्टी में हमें ये देखना है कि लास्ट काफ़ी समय से जब से मार्केट में लिस्ट एंटिटीज़ लिस्टेड है, उसके बाद से हम लोग कंपैरिज़न करने वाले हैं कि ये जब से इनका जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट है ऑलमोस्ट 1998 में ये निफ्टी का चार्ट है। सिंपली हमें उसको आज कंसीडर करके अदर चार्ट के साथ भी एक और पैरेलली चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे सेम टाइम पीरियड में अगर अदर एनालिसिस की बात की जाए तो वहाँ पे हमें किस तरीके का रिटर्न देखने को मिला है। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट है इंडेक्स दैट इज अवर निफ्टी बैंक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनका चार्ट इसके साथ कोरिलेट करके कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से इसमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला। ये ना निफ्टी बैंक का चार्ट, ये 2005 में एंटिटी लिस्टेड था। हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं कि चार्ट में अगर इसको 2005 के हिसाब से चेक किया जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निफ्टी 50 ने जहाँ पे कुछ 1013% का रिटर्न डिलीवर करके दिखाया है, वहीं पे निफ्टी बैंक में अगर कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 1125% का रिटर्न है। मतलब नेवरदलेस दोनों चार्ट में लास्ट ऑलमोस्ट 20 सालों में जो है कुछ 1000% का रिटर्न है। मतलब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 1100 में कन्वर्ट होता हुआ दिखा है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में। मतलब 10 टाइम्स यहाँ पे मनी जो है जनरेट होता हुआ दिखा है। तो क्या इसके बिहाफ में आप कंसिडर कर सकते हो कि आने वाले नेक्स्ट 20 सालों में, जैसे कि हम लोग 2025 में 2005 से लेके 2025 मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स में जहां पे हमें कुछ 1000% का मिनिमम रिटर्न देखने को मिला। ये रिटर्न उसमें है जो कि निफ्टी की टॉप 50 कंपनी है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ कम रहता है। मतलब ओवरऑल जैसे कि बड़ी लार्ज कैप में की कंपैरिजन में अगर स्मॉल कैप को कंसीडर करोगे, मिड कैप कंपैरिजन करोगे तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा रहता है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। निफ्टी 50 क्या है कि इसमें थोड़ा सा ग्रोथ भी कम रहेगा एंड यहाँ पे बट थोड़ा स्लो एंड स्टडी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में ये सबसे सेफ काउंटर है। इस सेफ काउंटर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 20 सालों में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 1100 में कन्वर्ट होता हुआ दिखा है। मतलब ऑलमोस्ट 1000 से 1100% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगले 20 सालों में इसी रिटर्न के साथ अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये हो सकता है कि ये रिटर्न आपको इसी ग्रोथ के हिसाब से काफी और अच्छा देखने को मिले, या इसी ग्रोथ को अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ से भी ये रिटर्न ऑलमोस्ट 10%, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल रिटर्न है जो बता रहा है कि 20 सालों में। तो यहाँ पे हम लोग एक और चार्ट को कंपैरिजन करेंगे जिससे कि काफी अच्छा माना जाता है, वो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक अच्छा इंडाइसिस है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ एंड वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। अगर निफ्टी में गिरावट कम आती है तो निफ्टी बैंक में एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ये बात करें हम लोग यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट है एंड यहाँ पे हम लोग इसको निफ्टी 50 के साथ भी ऐड ऑन करते हैं और हम लोग तीन चार्ट को एक साथ देखने वाले हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि ज्यादा अच्छा ग्रोथ कहाँ पे। बात करें कि 2005 का एक बेस रेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 तो पहले ही आ गया था। तो ये जो कैंडल है हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, ये हमारा निफ्टी 50 का है एंड ये जो रेड लाइन है ये हमारा निफ्टी बैंक का है। अभी तीनों चार्ट को हम लोग 2005 से एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि 2005 से यस, अभी 2005 के हिसाब से आप देखो कि लास्ट 20 ईयर्स में अगले मतलब 2005, हाँ 2005 के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अब तीनों चार्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो हमारा ब्लू लाइन है ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मतलब इसमें मोमेंटम कितना स्लो है आप देख सकते हो
ये कुछ 770% का रिटर्न देखने को मिला है निफ्टी 50 में। वहीं पे ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमारा क्या निफ्टी बैंक का है, ये कितना रिटर्न है 1124% का है। एंड ये जो कैंडल है ये हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। इसमें आप देख सकते हो कि रिटर्न कितना है 1425%, 1425% का है। यहाँ पे निफ्टी में कुछ 771% है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1425% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 20 सालों में ये निफ्टी को किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब सिंपली डबल का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। मतलब जहां पे निफ्टी में 20 सालों में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका 770 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं पे निफ्टी बैंक में 1125 में, एंड वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1420 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 अपने आप में दिखा रहा है हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से कि निफ्टी 50 को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से। ये तो बात होगी कंपैरिजन के हिसाब से कि लॉन्ग टर्म में कितना ग्रोथ है कितना नहीं। भी अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक को अगर आप यहाँ पे हाइड करोगे कि ये थोड़ा सा लास्ट में आया था, बाद में आया था, बट इनके जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों चार्ट जो बहुत ही पुराना है। अगर हम सिर्फ इन दोनों को ही कंसिडर करें तो आप देख सकते हो कि जहां पे सिर्फ इन दोनों के चार्ट में भी ऑलमोस्ट जो है 2001 से इसका इंसेप्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो 25 सालों का चार्ट है। 25 सालों में जहां पे निफ्टी ने 2100% का रिटर्न दिया है, वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 2600% का रिटर्न, 2660% का रिटर्न डिलीवर किया। मतलब यहाँ पर भी 25 सालों में भी इन निफ्टी 50 को निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 500% के रिटर्न से कंप्लीटली आउट परफॉर्म करके दिखाया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा इंडाइसिस है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। अगर इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो एक बार चार्ट के साथ हम लोग यहाँ पे फैक्ट शीट को भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्लियरली विजुअल है कि निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो फैक्ट शीट के हिसाब से एक हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो कुछ 12% के आसपास का रिटर्न हमें डिलीवर करके दिखाता है। वहीं पे अगर हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हो कुछ 18 या 19% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है निफ्टी बैंक में। एंड अगर सिर्फ निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो ये रहा निफ्टी नेक्स्ट 50, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें 16% का रिटर्न है। एंड जहां पे निफ्टी 50 में कुछ 12% का रिटर्न है। तो सिंपली यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है कि 4% का जो है डिफरेंस क्लियरली विजुअल है। अगर आप 4% के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपीज के हिसाब से भी अगर आप कंसिडर करें यहाँ पे 1000 रुपीज के हिसाब से इस चार्ट का अगर हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कितना मार्जिनल डिफरेंस मिलता है 12 सालों के हिसाब से। अगर हम लोग 20 सालों का हमें रखना है टाइम पीरियड, क्योंकि हमेशा इन्वेस्टमेंट 20 सालों का ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में 10 लाख का डिलीवर कर 9,20,000 का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो ये 15 लाख का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो बस सिंपली आपने देखा कि लॉन्ग टर्म में जो है 4% का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मनी कितना ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट 6 लाख का डिफरेंस है ये 4% का लॉन्ग टर्म डिफरेंस। एंड वहीं पे निफ्टी बैंक में हमने देखा 18% का था तो ये 19 लाख में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि 3 से 4% देखने में लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से 20 ईयर्स में ये रिटर्न इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर आप देखोगे तो काफी ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये तो बात होगी ग्रोथ की। अभी बात करें कि इसमें हमें अगर ट्रेड करना हो तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम मिल सकता है, एंड हमें कौन से इंपॉर्टेंट बीज हैं जो हमें इसमें ट्रेड के हिसाब से देखना चाहिए। ये तो होगा नेक्स्ट 50 की बात। निफ्टी 50 के हम लोग जानते हैं कि निफ्टी बीज में एक बार इन्वेस्टमेंट हम लोग वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन सा अच्छा बीज माना जाता है तो हमारा HDFC AMC की तरफ से आता है। HDFC AMC नेक्स्ट 50 के नाम से आता है। ये काफी अच्छा इंडाइसिस है एंड यहाँ पे एक अच्छा समय ग्रोथ भी देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो काफी अच्छा ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर बात करें तो फिलहाल अभी भी करंट लेवल से काफी अच्छा जो है डिस्काउंटेड पे अवेलेबल है। एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करें जहाँ पे इसमें एक जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, हमें जानते हैं कि निफ्टी 50 में कुछ 18% का था एंड यहाँ पे कुछ 35% का हमें फॉल देखने को मिला। यस, ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगा वहां पे थोड़ा सा फॉल भी ज्यादा होता है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ 35% का फॉल था एंड अपने बेस से इसमें जो है ऑलमोस्ट अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल गई है। एंड यहाँ से अगर बेस की बात करें तो बेस के लेवल से ऑलमोस्ट अभी फिलहाल ये जो है 17% ऑलरेडी जो है रिकवरी हो चुकी है। बट फिलहाल करंट लेवल से भी आज ने कल इसे अपने ATH को टेस्ट करना ही है। अगर करंट लेवल से बात की जाए तो करंट लेवल के हिसाब से भी
यहाँ पे अगर अपने एटीएच के पास भी जाता है तो कुछ 30% का अभी भी इसमें अपसाइड पेंडिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म में ये इस हाई को भी ब्रेक करेगा एंड यहाँ से फिर वन में बड़ी रैली भी देखने को मिलेगी, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड अगर शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से बात करें तो कुछ 30% का अपने एटीएस के पास जाने के लिए भी इसमें इसमें 30% का ग्रोथ पेंडिंग है। इसमें वॉल्यूम काफी अच्छा है, आप देख सकते हो कि ये मंथली चार्ट है, वॉल्यूम काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से एक और जो है 20 एंटिटीज अवेलेबल है जिसे आप अगर चेक कर सकते हो। वो है हमारा आईसीआईसीआई प्रूली की तरफ से आता है, आईसीआईसीआई नेक्स्ट 50 की तरफ से। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये नेक्स्ट 50 20 के अंदर ही आता है। यहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठाक है एंड ये मंथली चार्ट है, इसके अलावा कैंडल आपको कम देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर भी एक ग्रोथ की बात करें तो अभी करंट करंट लेवल से इसमें एटीएस जाने के लिए फिलहाल अभी इसमें कुछ 13 to 14% का अभी भी इसमें एटीएस पेंडिंग है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काफी अच्छा, वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहता है इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का चार्ट देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 7.73 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम। एनएवी वगैरह भी इसका अच्छा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एक बार कंसिडर कर सकते हो। एंड यस, ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट कभी हमेशा एक ही जगह करना चाहिए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा अच्छा माना जाता है। हर फॉल में, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा एडिशन के साथ हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये सभी इंडाइसेस, ये सभी बीज ऐसे हैं जो निफ्टी 50 को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे तरीके से विल आउट परफॉर्म करता है। एक और अच्छा बीज है जो हम लोग वॉच लिस्ट में काफी टाइम से ऐड भी कर रखे हैं एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें काफी अच्छा मोमेंटम भी रह सकता है। ये भी एक ऐसा बीज है जो निफ्टी 50 को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे तरीके से बीट करता है। इसका नाम हमारा निफ्टी इंडिया, निप्पॉन इंडिया की तरफ से आता है, जूनियर बीज। आप देख सकते हो कि इसमें भी जो है फॉल अच्छी खासी रहती है एज कम्पेयर टू निफ्टी। देखो ऐसा भी ऑलमोस्ट जो है 27 से 28% का फॉल आया था रिसेंटली एंड वहां से इसमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। बट करंट लेवल से यहाँ पर भी एक अच्छी सी जो है अपसाइड लेवल फिलहाल होल्ड है। 12 से 13% कभी भी इसमें अपसाइड यहाँ से पेंडिंग है अपने एटीएच के पास। एंड आज में कल ये इसको भी ब्रेकआउट करेगा एंड यहाँ से फिर एक इसमें एक अच्छी सी रैली देखने को मिलती है। ये जूनियर बीज का चार्ट है, जूनियर बीज भी ईटीएफ के लिए काफी अच्छा माना जाता है एंड ये भी लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 को कंप्लीटली आउट परफॉर्म करता है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ईटीएफ्स हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से निफ्टी 50 को कंप्लीटली आउट परफॉर्म करते हैं। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो आपके लिए क्या बेटर है, क्या अच्छा है। एंड इसी तरीके से हम लोग और भी इसमें कमिंग सेशन में स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप, मल्टी कैप, उन सभी सेक्टर्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।